प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ विवाह हेतु एक सटीक एवं कारगर उपाय को लेकर के। मेरे पास कई दर्शकों के कॉल आए, एसएमएस आई कि सर शादी नहीं हो रही है, शादी में लगातार देरी हो रही है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी उम्र निकलती जा रही है, आपकी शादी में भी डिले हो रहा है, बात बनती है लेकिन सिरे तक नहीं जाती, शादी की बात तो चलती है लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है, इस प्रकार की समस्या से यदि आप भी जूझ रहे हैं और अनेक उपाय करके थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, आज मैं विवाह के लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ, यदि आपने इसको नियम से, श्रद्धा से, विश्वास से यदि कर दिया तो आपकी जन्म कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा दुर्योग क्यों न बना हुआ हो, सप्तम भाव हो, चाहे कितना भी पीड़ित क्यों न हो, फिर भी आपकी जन्म कुंडली में शादी के योग बनेंगे और आपकी शादी होगी। जो बात बनते बनते बिगड़ जाती है, इस उपाय के करने से बात सिरे तक जाएगी और आखिर में शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं जानता हूं, समझता हूं कि आप अनेक उपाय कर चुके हैं और न जाने YouTube पर इस प्रकार की वीडियो कितनी है और आप उपाय भी कर चुके हैं, थक चुके हैं। आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि इतने उपाय तो हमने कर लिए हैं, तब हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है तो हम उपाय करते ही नहीं, शादी तब होगी तब देखी जाएगी, हम उपाय करते ही नहीं। प्रिय दर्शकों, प्रयास आप जारी रखिए, मेरे कहने से ये उपाय आप कीजिए, क्योंकि ये उपाय मैंने बहुत सारे लोगों पर आजमाया है जिनकी शादी नहीं हो रही थी, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, जिनकी उम्र 28 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल भी क्रॉस हो चुकी थी। इस उपाय को करने से उनकी भी शादी हो गई है। उपाय बड़ा ही आसान है लेकिन असरदार बहुत ज़्यादा है। प्रिय दर्शकों, आप उपाय को सुन लीजिए। आपने 2 हल्दी की गांठें लेनी है, गांठें थोड़ी लंबी होनी चाहिए। एक रेड कलर का स्केच लेना है, एक मोली लेनी है, कलावा जो हाथ को बांधा जाता है, साथ में एक पीले रंग का रुमाल। उन हल्दी की गांठों पर, एक हल्दी की गांठ पर रेड कलर के स्केच से अपना नाम लिखिए। यह उपाय लड़का या लड़की कोई भी हो, दोनों के लिए समान है, कोई भी इसको कर सकता है। एक हल्दी की गांठ पर स्केच से अपना खुद का नाम लिखिए और जो दूसरी हल्दी की गांठ है उस पर अपने जीवन साथी का नाम लिखिए। यदि आपकी शादी की बात चल रही है और आप जानते हैं कि जिसके साथ बात चल रही है उसका नाम क्या है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। यदि आपकी शादी की बात चली हुई नहीं है तो फिर आप दूसरी हल्दी की गांठ पर केवल जीवन साथी इतना सा लिख कर छोड़ दीजिए। केवल जीवन साथी, सिर्फ यही शब्द उस पर लिख दीजिए। एक पर अपना नाम, दूसरे पर केवल जीवन साथी। चाहे कम लिखा जाए, थोड़ा थोड़ा निशान ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेड कलर से होना चाहिए। रेड कलर का स्केच, एक गांठ पर अपना नाम, दूसरी गांठ पर जीवन साथी लिख करके उन दोनों गांठों को मोली के साथ बांध देना है और उस पीले रुमाल के ऊपर रख देना है। अब जब आप उनको दोनों गांठों को मोली के साथ बांधेंगे तो ये जो बांधने का तरीका है, ये जो लपेटा आप दे रहे हैं, ये 7 बार होना चाहिए। 7 बार दोनों हल्दी के चारों ओर वो घूमना चाहिए। और ये उपाय आपने करना किस दिन है? ध्यान दीजिए, शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार हो, शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार हो सकता है। ये उपाय आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। अब दोनों को बांध करके आप उस रुमाल में इसको, हल्दी की गांठ को रख दीजिए। अब आगे क्या करना है आप सुनिए। आपने जाना है एक मंदिर में। अब मंदिर कौन सा? जिस मंदिर में केले का पेड़ हो। अपने साथ में क्या लेकर के जाना है? एक पानी का लोटा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, एक घी का दीपक ले लेना है और वो हल्दी की जो गांठें हैं आपने बांधी हैं, वो हल्दी की गांठ ले लेनी है। साथ में एक पीला रुमाल ले लेना है। ये सामग्री आप लेकर के मंदिर में जाएंगे, केले के पेड़ के नीचे बैठेंगे,
सबसे पहले जा कर के केले का जो पेड़ है उसकी जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे और उसके बाद जो घी का दीपक आप लेकर के गए हैं उसको जलाएंगे। घी का दीपक जलाने के बाद उस घी के दीपक के आगे वो जो पीले रंग का रुमाल है उसको बिछाएंगे और उस रुमाल के ऊपर जो हल्दी की गांठें हैं उनको रखेंगे। अब केले की जड़ से तिलक मात्र, थोड़ी सी मिट्टी तिलक मात्र जो गांठें हैं दोनों पर आपने करना है, तिलक करना है। राइट हैंड की जो अनामिका अंगुली है उसके साथ उन पर तिलक करना है केले की जड़ की मिट्टी का। और भगवान से, परमपिता परमेश्वर से, विष्णु भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी शादी जल्दी हो जाए, मेरी शादी में जो भी बाधा है वो दूर हो जाए, जो डिले चल रहा है, जो देरी हो रही है वो दूर हो जाए और मेरी शादी के योग बहुत जल्दी बन जाए। ऐसा मन में विचार करना है। साथ ही मन में कम से कम 21 बार ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आपने 21 बार मन ही मन में करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी शादी जल्दी हो जाए। ऐसा करने के बाद आपने वो पानी का लोटा उठा लेना है और जो हल्दी की गांठें उस रुमाल के ऊपर हैं, उस रुमाल से उन हल्दी की गांठों को बांध देना है, एक पोटली बना देनी है और वो लेकर के केले के पेड़ से 3 कदम पीछे हट जाना है और फिर अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ करके अपने घर को आ जाना है। अब आगे सुनिए। घर में आने के बाद जो पोटली आपने बनाई है, जिस रुमाल में वो हल्दी की गांठें आपने बांधी हैं, वो पोटली हर रोज सोते समय अपने तकिए के नीचे रख करके आपने सोना है। हर रोज जब भी आप सोएं वो हल्दी की गांठें आपके तकिए के नीचे होने चाहिए और सुबह होने के बाद उस पोटली को उठा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। एक बात का ध्यान दीजिए, मंदिर में आपने नहीं रखना है उस पोटली को, जो घर का मंदिर है उसमें नहीं रखना है, वो वहां से उठा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। फिर अगले दिन जब आप सो रहे हैं फिर वहां से उठा करके अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। ये उपाय आपने लगातार करना है। कब तक करना है? जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक आपने इस उपाय को लगातार करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लगातार नहीं कर सकते तो कम से कम 41 दिन तो करना ही करना है। 41 दिन के बाद आप उस पोटली को उठा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और जब आपकी शादी हो जाए तो फिर शादी होने के बाद उसी पोटली को उठा करके उसी मंदिर में जाना है, उसी केले के पेड़ के नीचे बैठ करके उस पोटली को खोलना है और जो हल्दी की गांठें हैं वो केले की जड़ में चढ़ानी है और भगवान का धन्यवाद करना है। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा उपाय है, ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है। मैंने बहुत सारे लोगों पर इसको आजमाया है, इसका लाभ लोगों को मिला है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप इस उपाय को कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इस उपाय को करने के बाद आपकी शादी जल्दी हो जाएगी और जब शादी हो जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के लिखना जरूर कि सर हमारी शादी हो गई है, इस उपाय का लाभ हमें मिला है। प्रिय दर्शकों, यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपनी समस्या को। आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का जवाब दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर एवं लाइक भी कीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आपकी शादी जल्दी हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी न किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।